प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ साथियों, जो आपकी पियोन की वैकेंसी निकल रखी है हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर, उसकी तैयारी कर रहे हो तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपकी जो कला संस्कृति में जो बोलियां टॉपिक है ना, वहाँ से 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जी हाँ 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया है और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में टॉप 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके पास अनुकूल समय है। तो इसी के साथ आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चंदन नलकूप, मंडल नलकूप, खरा नलकूप, ताज नलकूप। अरे चंदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं। जी हाँ, चंदन नलकूप को ही क्या कहते हैं? थार का गड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी। जी हाँ, जो वुड फॉसिल पार्क है ना, जी हाँ नेशनल वुड फॉसिल पार्क है आपका जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? जी हाँ, भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है या उपयुक्त सभी। जी हाँ, सही आंसर देखने को मिल जाएगा। भूमिगत जल पट्टी को ही क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे सेवन घास, जी हाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सेवन घास के ऊपर दोस्तों आपका गोडाउन पक्षी अपना अंडा देता है। इस कारण सेवन घास को मेरे भाई आपके गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। जी हाँ, जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना आपका बाड़मेर और बीकानेर दोस्तों जैसलमेर के अंदर, वहां पर आपकी सेवन घास अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा। प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन। जी हाँ, कौन थी साथियों? तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, यशोदा देवी जी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अजमेर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान ने, अजय राज ने, वासुदेव ने या फिर आपके विसल देव ने? जी हाँ साथियों, अजमेर की जो स्थापना है ना, वह तो आपकी, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अजय राज ने की थी। किसने की थी? अजय राज ने की थी। सेम क्वेश्चन मेरे भाई पटवारी की एग्जाम 2025 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? अरे कहाँ पर स्थापित की गई थी? दौसा, कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। अरे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल जो है ना, उसकी स्थापना कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई थी। अरे कहाँ पर की गई थी बताओ? बिल्कुल सही बता रहे हो, चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? 10.41%, 10.21%, 11.41% या फिर 12.41%? जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 10.41% राजस्थान आपका स्थित है भारत के भूभाग के अंदर। जी हाँ, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत देश का, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरे मैंने आपको कई बार बता दिया है ये तो। जी हाँ, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की या फिर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी से कह सकते हो, और ये आपकी माउंट आबू सिरोही में है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों।
कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं। जी हाँ मेरे साथियों, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। अबरक नगरी भी आपके भीलवाड़ा को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरे कोटा, जी हाँ कोटा को क्या कहते हैं मैंने कई बार आपको बता दिया है। जी हाँ सर्वाधिक साक्षरता जो है ना वह कोटा की ही है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? अरे शिक्षा नगरी कोटा को कहते, ध्यान में जरूर रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 922, 928, 888, 942। जी हाँ साथियों, हम बात करें आपके 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? आपकी लिंगानुपात कहते हैं। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। कितना है? 928 है साथियों। हम बात करें राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 933 है। कितना है साथियों? 933 है। और हम आपसे बात करें कि आपके आपके शहरी लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? तो 914 है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो आपका लिंगानुपात है वह कितना है राजस्थान का? तो 888 है, ध्यान में जरूर रखिएगा। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। यह भी ध्यान में आपको मोटा मोटी तौर पर रख लेना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, सही आंसर देखने को मिल जाएगा जयपुर है। जी हाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 595, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है वह कौन सा है? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं साथियों? रणथंभौर दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को। बताओ फटाफट किसे कहते हैं? जी हाँ राजस्थान का वेल्लोर जो है ना वह तो आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कौन से दुर्ग को? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जी हाँ उदयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर। सही आंसर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर बूंदी। जी हाँ बूंदी के अंदर दोस्तों आपका रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जी हाँ बनास, चंबल, साबरमती, सोम। अरे बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। कौन सी नदी पर? जी हाँ सही आंसर हो जाएगा आपके बनास नदी के ऊपर। कौन सी पर? बनास नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, माही सागर। सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहते हैं? अरे सूर्य का दुर्ग किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को, मेहरानगढ़ को। जी हाँ मेहरानगढ़ को सूर्य का दुर्ग कहते हैं, जो आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दीघाटी में, आमेर में। सही आंसर हो जाएगा लाडलो, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। जी हाँ कुंभलगढ़ के अंदर भी आपका एक दोस्तों बादल महल है, वहां पर आपका एग्जिट इनका जन्म हुआ था। घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू व सीकर में, जालौर व सिरोही में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, या फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ में। जी हाँ घग्गर का मैदान जो है ना वह गंगानगर व हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। किस नदी को कांठल की गंगा कहते हैं? कांठल की गंगा तो चंबल को कहते हैं क्या? नहीं चंबल को नहीं कहते, तो फिर किसे कहते हैं लाडलो? अरे कांठल की गंगा या फिर हम बात करें वागड़ की गंगा, माही नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
राजस्थान में मृत नदी किस नदी का नाम है? जी हाँ, मृत नदी किसे कहते हैं? लूनी को, माही को, घग्गर को, ज्वाई को? जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जवाई नदी को। अरे जवाई को कहते हैं क्या? नहीं कहते। घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी कहते हैं, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर बहती है। जी हाँ, हनुमानगढ़ शहर, कालीबंगा और आपका बटनेर दुर्ग भी हम बात करें घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी देखने को मिलता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें राजस्थान की दोस्तों अपोहा तंत्र की। जी हाँ, अपोहा तंत्र की सबसे लंबी नदी जो है ना आपकी घग्गर नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अपोहा तंत्र की सबसे लंबी नदी का नाम है कांतली नदी, जो नीम का थाना सीकर में प्रवाहित होती है। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ठाकुर केसरी सिंह हैं, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, दोस्तों गणेशी लाल व्यास। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहां से है? पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से, टोंक से? जी हाँ साथियों, कहां से है? मेड़ता से है। जी हाँ, मेड़ता नागौर से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहते हैं? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, गागरोन? जी हाँ, रणथंभौर। जी हाँ, रणथंभौर को वन दुर्ग कहते हैं। और अबुल फजल ने तो दोस्तों इसी दुर्ग के बारे में कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी हम बात करें ये जो आपका रणथंभौर दुर्ग है ये आपका बख्तर बंद है। क्यों कहा है? क्योंकि यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग को हम बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? जी हाँ, बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। बांगड़ बात की जा रही है हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, माही का मैदान, बनास का मैदान? अरे ध्यान में रखिएगा, यहां पर बात की जा रही है बांगड़ की, ना कि बागड़ की। ध्यान में रखिएगा, बागड़ की बात नहीं की जा रही है, बांगड़ की बात की जा रही है। यहां पर दोस्तों हम बात करें आपका मेरे भाई एक टीम की है ना, ये आपका उत्तर चेंज करवा सकती है। तो बागड़ आता तो मेरे भाई हम बात करें वागड़ या बागड़ आता तो दोस्तों हम बात करें आपके दक्षिण राजस्थान कर देते। परंतु 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 यहां पर आपका सही आंसर माही नदी नहीं होगा, बनास बेसिन नहीं होगा, हाड़ौती क्षेत्र भी नहीं होगा। तो बांगड़ प्रदेश दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। बांगड़ प्रदेश की बात की जा रही है, एक जो आपकी है ना बागड़ और आपकी बांगड़, यही आपके दोस्तों कंफ्यूज कर सकता है। सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के रूप में शेखावाटी क्षेत्र। जी हां, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है? गैर नृत्य नहीं है। कच्ची घोड़ी सर आपका जो नृत्य है ना वह शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। जी हाँ, यह एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में, 1991 में, 1981 में, 1996 में? जी हाँ, 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? घूमर, केसरिया बालम, लहर या फिर बन्ना रे? जी हाँ, 27 नंबर का सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ये आपका क्या है? राजकीय गीत है वर्तमान में राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, गढ़वाल, गुर्जर, नट? सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको गुर्जर समुदाय का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार हमारी मेहनत के बलबूते के ऊपर मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए। और मेरे भाई आपको रेगुलरिटी के साथ आपको मैंने कहा था कि क्लासें देखने को मिल रही है, तो मेरे भाई आपके लिए कंप्यूटर की क्लास मैंने कल
आज सुबह दोस्तों 10 बजे लगाई थी। अभी तक दोस्तों आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, अन्यथा दोस्तों आप कम देखोगे तो क्लासें कैसे आएगी, तो फटाफट उस क्लास को जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही उपयोगी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। 50 क्वेश्चन मैंने करंट आपके दोस्तों कंप्यूटर के करवाए हैं, फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई 10 मॉडल पेपर अभी तक आपने परचेज नहीं किए हैं तो मात्र 69 रुपए के अंदर आपको 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं व्याख्या सहित। तो फटाफट आपको इस नंबर के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहां बनाई गई थी? अरे माउंट आबू में बनाई गई थी क्या? जी हां, माउंट आबू में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हुआ था? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, जयपुर के अंदर आपका स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष लागू हुई थी? 1959 ईस्वी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से आपकी इनके दोस्तों शुरुआत की थी। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? अरे राजस्थान में वर्तमान राज्यपाल का नाम है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, दोस्तों कमलकांत वर्मा। अरे जी हाँ, कौन थे? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? बनास नदी, कोठारी नदी, पार्वती नदी, मेज नदी। जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा आपका कोठारी नदी पर। अरे आपका मेजा बांध है ना, वो आपका कोठारी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर में है क्या? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, अजमेर में आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर। राजस्थान में 3 आपके बांध है। एक आपका मेरे भाई कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी के ऊपर। जी हाँ, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध हैं, 3 राजस्थान में और एक आपका मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है गांधी सागर, जो मध्य प्रदेश में है। 3 आपके बच चुके हैं। हम बात करें जौहार सागर, कोटा बैराज और आपका दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों आपके राजस्थान में हैं। इनमें से हम बात करें, राणा प्रताप सागर बांध आपका चित्तौड़गढ़ में है, कोटा बैराज और आपका जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर है। कहां पर है लाडलो? कोटा में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे चंबल नदी के ऊपर ही आपका जूलिया जलप्रपात स्थित है। राजस्थान की नवीनतम जल नीति किस वर्ष अपनाई गई? 2012, 2014, 2015, 2016। अरे 2010 है क्या? जी हाँ 2010। अरे 2010 के अंदर ही अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? चंबल नदी, बनास नदी, गोमती नदी, माही नदी। जी हाँ, गोमती नदी के ऊपर दोस्तों हम बात करें, आपके गोमती नदी के ऊपर ही राजसमंद झील का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नहर का प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर था? जी हाँ, गंग नहर, हनुमानगढ़ नहर, अनूपगढ़ नहर, इंदिरा गांधी नहर। सही आंसर देखने को मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नहर का पहले का जो है ना नाम है, प्रारंभिक नाम है, वह राजस्थान नहर था। बाद में दोस्तों इसे इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। अरे इंदिरा गांधी नहर के अंदर 7 लिफ्ट नहरें हैं। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति करवाती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे क्या माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? महाराजा गंगा सिंह को, जवाहरलाल नेहरू को, कंवर सेन गुप्ता को या फिर गोविंद वल्लभ पंत को? जी हाँ, कुंवर सेन गुप्ता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? अरे सम्मान का प्रतीक है क्या? जी हाँ, शौर्य और सम्मान का प्रतीक है पगड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? जी हाँ, मान सिंह प्रथम, उदय सिंह हैं, भारमल, शक्ति सिंह हैं। सही आंसर हो जाएगा भारमल था। जी हाँ, जो आपके जयपुर के शासक थे। कहाँ के थे मेरे लाडलो? जयपुर के शासक रहे हैं भारमल। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं लाडलो इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो निराश कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों तक फटाफट से शेयर इसको फटाफट से जरूर से कर देना है। और कमेंट करना नहीं भूलना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब लागू की गई? फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010, सितंबर 2011। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा फरवरी 2010 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। सही आंसर देखने को मिल जाएगा आपका उदयपुर के अंदर। जी हाँ, उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? जी हाँ, गुलाबी रंग से दोस्तों हम बात करें जयपुर को रंगा गया। इसी कारण है दोस्तों जयपुर को गुलाबी सिटी, पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर कहते हैं। किसने रंगा था? अरे राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? अरे सेवर की पहाड़ियों से आपके कौन सी नदी का उद्गम होता है? चंबल, सोम, मोरेले, साबी। सही आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे लाडलो साबी नदी का। कौन सी नदी का? साबी नदी का उद्गम जो है ना वह सेवर की पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? मरु राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। मरु राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक कहां पर मिलता है? अरे जैसलमेर में मिलता है क्या? जी हाँ, जैसलमेर में ही आपकी सेवन घास सर्वाधिक विस्तृत है, फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? कछवाहा वंश, भाटी वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश। राइट आंसर हो जाएगा कछवाहा वंश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं और यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? श्रीगंगानगर नहीं जाना जाता, बिल्कुल नहीं जाना जाता। कोटा नहीं, जयपुर नहीं, नागौर जाना जाता है आपके सफेद संगमरमर के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल। जी हाँ, बास्केटबॉल को मान्यता आपके 1948 में मिली थी आपके राज्य खेल के रूप में राजस्थान के, और राजस्थान का राजकीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे 50 क्वेश्चन नहीं है, पूरे 70 क्वेश्चन है, आगे भी बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, पूरे 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और होने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। जी हाँ, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और हम देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, पलास, पारस, पिपल। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा पलास जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया यार, लाइक नहीं कर रहे या फटाफट इसको क्लास को लाइक करो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन तभी आएगा तब आप लाइक करोगे। फटाफट क्लास को लाइक करो, अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 22 अप्रैल, 13 अगस्त। जी हाँ साथियों, कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के किस जिले में नाग पहाड़ियां स्थित है? आमेर में, पाली में, जोधपुर में, सिरोही में।
सही आंसर हो जाएगा अजमेर में है। अरे नागपाड़ी कहां पर है? अजमेर में है, जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। जी हाँ, नागपाड़ अजमेर से ही तो होता है, लूनी नदी का उद्गम है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान पठार, मैदानी क्षेत्र या फिर कर्क रेखा। सही आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे अभी अभी तो बताया था गुरु शिखर, जो माउंट आबू सिरोही में 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, राजस्थान में वन्य जीवों का स्वर्ग कहा जाता है? रणथंभौर को, सरिस्का को, केलादेव घना पक्षी विहार को, डेजर्ट नेशनल पार्क को? जी हाँ, राजस्थान का वन्य जीवों का स्वर्ग। अरे वन्य जीवों का स्वर्ग बात की जा रही है, ना कि पक्षियों का स्वर्ग। जी हाँ, पक्षियों का स्वर्ग नाम आता तो केलादेव करना है, और यदि वन्य जीवों का स्वर्ग की नाम आए तो रणथंभौर कर कराना है, क्योंकि यहाँ पर 100% दोस्तों 90% जो आपके हम बात करें स्टूडेंट है ना, वह गलती अवश्य करेंगे। अरे जरूर करेंगे, क्या करेंगे? वह सीधा जाएंगे और केलादेव घना पक्षी विहार को लगा देंगे। तो परंतु यहाँ पर वन्य जीवों की बात की जा रही, ना कि पक्षियों की। पक्षियों का स्वर्ग तो केलादेव घना पक्षी विहार को कहते हैं, परंतु वन्य जीवों का स्वर्ग रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसे कहते हैं, जो आपका सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अरे इसी उद्यान के अंदर आपका पद्मला तालाब भी स्थित है। जी हाँ, यहीं पर आपकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। यहीं पर आपका त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है। अरे रणथंभौर दुर्ग भी यहीं पर है, जिसके अंदर आपका नौलखा दरवाजा भी लगा हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सांबर झील के लिए प्रसिद्ध है? नागौर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर? अरे सांबर झील तो जयपुर में है क्या? जी हाँ, जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर माना जाता है। जी हाँ, जो आपका कोपेन है ना, कोपेन है, उसने जलवायु वर्गीकरण किया था, वह वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि लोग तो बातें बनाते मेरे लाडलो। लोगों के दोस्तों बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और 100% सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, 100% सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे आंध्र जिला है। जी हाँ, सबसे आंध्र जो आपका जिला है ना, कौन सा है? कोटा नहीं है, बीकानेर नहीं है, झालावाड़ है। जी हाँ, सर्वाधिक वर्षा आपके झालावाड़ में देखने को मिलती है, तो यही आपका सर्वाधिक आंध्र स्थान आपका जिला हो जाएगा। स्थान की बात करें आंध्र की, तो आपका माउंट आबू सिरोही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बोराट का पठार किस जिले में स्थित है? अलवर में, उदयपुर में, जालौर में, कोटा में? अरे बोराट का पठार कहाँ पर लाडलो? बोराट का जो पठार है ना, वह आपका कहाँ पर है? जी हाँ, बिल्कुल आपका उदयपुर में है। जी हाँ, बोराट का पठार कहाँ पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी मेसा के पठार पर बना हुआ है। राजस्थान में कांतली नदी किस जिले में बहती है? झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर, दौसा? अरे कांतली नदी आपकी नीम का थाना सीकर में बहती है, तो सीकर तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि मेरे भाई सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में बहती है आपकी कांतली नदी। तो सीकर ऑप्शन में नहीं है, तो झुंझुनू तो दे रखा है लाडलो, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, झुंझुनू ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की, खारे पानी की, कृत्रिम झील या फिर ज्वालामुखी झील? भारत की सबसे बड़ी झील है किसकी दृष्टि से? खारे पानी की दृष्टि से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्य मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, बलुई दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी,
काली मिट्टी। अरे काली मिट्टी तो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र है ना, वहां पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी दोस्तों। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी जो आपकी नदियां होती है ना, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है ना, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो आपकी हम बात करें करौली, अलवर, भरतपुर, वहां पर आपकी पाई जाती है। हम बात करें राजस्थान की मुख्य मिट्टी की, तो उसका नाम आपका हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। क्या हो जाएगी? बलुई दोमट मिट्टी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केसर का उत्पादन किस जिले में होता है? केसर का उत्पादन उदयपुर, सिरोही, पाली, बीकानेर। जी हां, कहां पर होता है? सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर आपका केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अरे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी तो आपकी बनास है, परंतु यहां पर आपके राजस्थान आपके पूर्णतः नाम नहीं दे रखा है, तो चंबल नदी कर कराएंगे, क्योंकि सबसे लंबी नदी या फिर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर। जी हाँ, कौन सा है? जैसलमेर है। सर्वाधिक आपका शुष्क आपका जिला जो है ना, वह जैसलमेर है। और स्थान बात करें तो आपका सम गांव हो जाएगा, जो आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है। यह वनस्पति रहित गांव है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? हरिके बैराज, भाखड़ा डैम, राणा प्रताप सागर, ज्वाई बांध। जी हाँ साथियों, हरिके बैराज है। क्या है? हरिके बैराज है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी भारत पाक सीमा के समीप बहती है? लूणी, घग्गर, बनास, माही। अरे घग्गर नदी बहती है ना। जी हाँ, हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है, तो सबसे समीप आपकी घग्गर नदी बहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का। अरावली पर्वत की दिशा क्या है? वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, 100% छपेगा लाडलो। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व। जी हाँ, अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है ना, वह आपकी इस प्रकार से, जी हाँ, इस प्रकार से आपका राजस्थान है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार। इस प्रकार से दोस्तों आपकी अरावली पर्वतमाला है। तो देख सकते हो, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो दक्षिणी पश्चिम से आपकी उत्तर पूर्व के मध्य आपकी जो तो इसकी दिशा देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, हम बात करें आपकी दक्षिण से दोस्तों, हम बात करें दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे या फिर आपके उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे, तो आपके दोस्तों अरावली पर्वतमाला की जो आपकी चौड़ाई है वह आपकी घटती हुई चली जाएगी। यहां पर आपकी दोस्तों ज्यादा मोटी है, ध्यान रखिएगा, यहां पर चौड़ाई आपकी ज्यादा है और आगे आपकी क्या है? घटती हुई चली जाएगी। जी हां, आपको इस प्रकार से ध्यान में जरूर रख लेना है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अरे सर्वाधिक आपके खनिज जो है ना यहीं पर मिलते हैं, इसी कारण दोस्तों राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन। 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपके सही हो रहे हैं, आपके 40 प्लस या 45 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप क्लासें नहीं देखते हो, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। क्योंकि सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे हमेशा सामान्य हिंदी की क्लास होती है, और शाम को 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। इन चारों क्लासों को यदि एग्जाम तक आप देख लोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क कहां स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, पाली। जी हाँ, आपके मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, तो वह आपका जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर ऑप्शन में ना आए तो बीकानेर आपका बाड़मेर कर कराना है। क्या कर कराना है? बाड़मेर कर कराना है। और जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको जैसलमेर ही कर कराना है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई कल सुबह 8 बजे, जी हाँ कल सुबह 8 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। यदि 10 मॉडल पेपर आपको चाहिए तो मात्र अभी आपको 69 रुपये पेमेंट करना है। जी हाँ, 69 रुपीज पेमेंट करना है 96 36 175 905 के ऊपर, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।